नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दिल्ली में आतंकी हमले और गुजरात एटीएस द्वारा आतंकवाद के टेरर मॉड्यूल को नाकाम करने के बारे में बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि आखिर इस आतंकवाद का भारत से कब सफाया होगा। दोस्तों, भारत में आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जिस प्रकार दीपक बुझने से पहले उसका लौ एकाएक तेज हो जाता है, जिस प्रकार सूर्योदय होने से पहले एकाएक अंधेरा छा जाता है, ठीक उसी प्रकार आतंकवाद का ये विषबेल पूरी तरह से खत्म होने के पहले शोर मचा रहा है। 22 अप्रैल का पहलगाम हमला, 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट और गुजरात एटीएस द्वारा आतंकवाद का भंडाफोड़ करना इस बात को दर्शाता है कि आतंकवादी अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं। प्रज्ञा परिजनों, जैसा कि आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष से दूर जा रही है और जब पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन होता है तो बहुत तरह के महापरिवर्तन की आशंका जताई जाती है, जिसमें कुछ परिवर्तन तो बेहद भयावह होती है, लेकिन कुछ परिवर्तन बहुत ही अच्छा परिणाम भी लेकर आती है। सन 2024 से 2026 के बीच पृथ्वी पूरी तरह से अक्ष परिवर्तन कर रही है और इसके सुखद परिणाम आने वाले हैं। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। अखंड ज्योति नवंबर 2023 में प्रकाशित एक लेख अपनों से अपनी बात में लिखा गया है, धरती में प्रकाश के अवतरण की प्रक्रिया। युग परिवर्तन महाकाल का शिव संकल्प है, यह सुनिश्चित है, परंतु आसुरी शक्तियां इसे विफल करने में लगी हुई हैं। अहंकारी आसुरी शक्तियां बड़ी योजनाबद्ध रीति से संस्कृति व संस्कारों को विकृत करने में लगी हैं। वो आर्य संस्कृति को असुर संस्कृति में रूपांतरित करने की बड़ी कलुषित व कुत्सित कोशिश कर रही हैं। कुछ अंशों में वह सफल भी रही हैं। वे विद्वान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान एवं प्रखर प्रतिभावानों की सामर्थ्य का भरपूर दुरुपयोग कर रही है। अब हम इस संदर्भ को समझने का प्रयास करते हैं। अभी जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ 10 नवंबर को और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जिस तरह से आतंकी पकड़े गए, ये सारे के सारे आतंकी विद्वान हैं, प्रतिभावान हैं, पढ़े लिखे हैं, एमबीबीएस की डिग्री उन्होंने ली हुई है, नीट को क्रैक किया है और इतने बड़े प्रतिभा होते हुए ये किस तरह के कार्यों में लगे हैं। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि आसुरी शक्तियां किस तरह से हमारे देश पर हावी हैं। आगे कहा गया है, अधर्म की शक्तियों ने तो स्वयं को संगठित एवं व्यूहबद्ध कर लिया है, बारी अब धर्म की शक्तियों की है, उन्हें भी संगठित होकर व्यवस्थित होना चाहिए। धर्म की स्थापना अवश्यम भावी है। आतंकवादियों की अगर हम बात करें तो इन्होंने किस तरह से अपना नेटवर्क को फैलाया है। पाकिस्तान से लेके भारत के जो गद्दार हैं से लेके तुर्क से लेके चाइना से लेके सारे लोग, इन सब का नेटवर्क कितना मजबूत है। इसी पृष्ठ में आगे लिखा है, अहंकारी असुर तप में व विद्या में किसी से भी कम नहीं है। वे सब निरंतर तप करते हुए अपने को समर्थ बनाते हैं। इसी के साथ नित्य नियमित अमोघ व अचूक विद्याओं का अनुसंधान करते रहते हैं। अभी आतंकवादियों को देखो, उन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली हुई है और साथ ही साथ वो साइंटिस्ट भी हैं, यानी कि तप और विद्या में वो किसी से कम नहीं है। और ये जो साइंटिस्ट है, ये जो डॉक्टर्स है, उन्होंने कैस्टर सीड से राइसिन नामक जहर बनाने का कार्य किया। अगर इसमें वो सफल हो जाते और कहीं भी पानी में या फिर प्रसाद में इसको मिला दिया जाता तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितने लोगों की जान माल की क्षति हो सकती थी। सामान्य जन तो तपोनिष्ठ विद्याओं के अनुसंधान में अग्रणी असुरों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, पर ज्ञानी जन जानते हैं कि बाहरी तौर पर असुर कैसे भी और कुछ भी क्यों न दिखे, पर वास्तविकता में कभी भी अध्यात्मवेता नहीं हो सकते। अब ये जो असुर है डॉक्टर्स के लबादे में है, लेकिन ये कभी भी मानवता की भलाई के लिए कार्य नहीं कर सकते। अब सामान्य जन जैसे हम आप जैसे लोग हैं, डॉक्टर्स की वेश में अगर इनको देखते हैं तो हम सोचते हैं कि सेकंड गॉड है ये हमारे लिए, ये हमारी जान बचाएंगे। लेकिन अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने, एक विशेष समुदाय के इन डॉक्टरों ने ये सिद्ध कर दिया कि ये असुर प्रवृत्ति के हैं और इस देश को नष्ट करना चाहते हैं। इसी पृष्ठ के लास्ट में ये लिखा गया है,
महाकाल की इस योजना के बारे में महायोगी एवं दिव्य दृष्टा श्री अरविंद ने सन 1910 में भविष्यवाणी की थी कि 2024 तक धरती में असुरों के द्वारा फैलाया गया अंधेरे का यह व्यूह समाप्त हो जाएगा और 2024 से धरती में प्रकाश अवतरण की प्रक्रिया का शुभारंभ होगा। अतः इस भागवत योजना में हमें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा, सन 2024 से धरती में असुरों द्वारा फैलाया गया अंधेरे का व्यूह समाप्त हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे है। अगर ये समाप्त न हो चुका होता, जिस तरह से कैस्टर सीड से वो राइसिन नामक जहर बना के और जल में पानी में मिलाने वाले थे, अगर एटीएस गुजरात एटीएस ने इसका भंडाफोड़ नहीं किया होता तो आज लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। तो इससे ये प्रत्यक्ष समझ में आता है कि चूंकि सन 2024 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, असुरों का व्यूह समाप्त हो रहा है, इसीलिए महाकाल की ये जो शक्तियां हैं, जो गुजरात एटीएस हो या आतंकवाद को ख़त्म करने में लगे हमारे राजनीतिक शक्ति हो या हमारे पुलिस हो या महकमे हो या इंटेलिजेंस हो, इन सबको हम महाकाल की शक्ति कह सकते हैं। ये किस तरह से लड़के इस असुरों के व्यूह को समाप्त कर रही हैं। लेकिन चूंकि 2024 में ये व्यूह लगभग समाप्ति की ओर है, इसलिए कम से कम क्षति के साथ लाखों लोगों के जान को बचा लिया गया। इन सब के पीछे किस तरह से महाकाल की शक्ति काम कर रही है, आइए जानते हैं। मई 2025 में साधना शताब्दी विशिष्ट लेखमाला के माध्यम से, जैसा कि हमने पहले कहा कि सन 2024 से 26 के बीच धरती का अक्ष बदलने वाला है, बदल रहा है और उससे बहुत तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये 2024 से 26 इतना महत्वपूर्ण है, ये कैसे महत्वपूर्ण हुआ और किस तरह से योग ऋषि ने तप साधना की, इसके बारे में जानते हैं। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव 1987 ईस्वी के कुंडलिनी जागरण अंक में लिखते हैं, राष्ट्र कुंडलिनी की परिवर्तन प्रक्रिया। उन्होंने इस लेख में लिखा है, पृथ्वी अक्सर अपनी धुरी का स्थान बदलती रहती है, पर यदि उसका सही पता लग जाए और कोई मनुष्य वहां पहुंचकर उसे एक घूंसा कसकर मार दे तो पृथ्वी अपनी कक्षा बदल देगी और जिस प्रकार अब 365 दिन का वर्ष होता है, 24 घंटे का दिन होता है, वैसा न रहेगा और न्यूनाधिक हो जाएगा। इतना ही नहीं, तापमान में भी घटबढ़ होगी। स्थिति अब की अपेक्षा भारी उलटफेर में फंस जाएगी। अगर आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि सही में पृथ्वी अपनी अक्ष से धीरे धीरे हट रही है। तो इसके बाद जो परिवर्तन होंगे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हो रही है या जल दोहन के कारण ये जो समस्याएं हो रही हैं, चाहे जो भी कारण हो, पृथ्वी अपने अक्ष को चेंज कर रही है। तो वैज्ञानिक बहुत आशंकित है। डेफिनेटली ये खंड प्रलय का समय है तो कुछ विनाश तो होगा ही, लेकिन इसके पीछे नवयुग का दस्तक भी है। आइए इसको समझते हैं। गुरुदेव आगे कहते हैं, इस अखंड ज्योति के माध्यम से जिस तरह से मक्खी मच्छर सड़न कीचड़ से पनपते हैं, अनाचार भी तभी फूलते फलते हैं जब उन्हें रोका टोका नहीं जाता। जब पग पग पर उन्हें विरोध प्रतिरोध दमन निंदा भर्त्सना असहयोग का सामना करना पड़ेगा तो उनकी दाल गलने ही कैसे पाएगी। जब प्रचलन सज्जनता का होगा तो दुष्टता को अपनी घात लगाने के लिए न तो अवसर मिलेगा न साहस बन पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो धरती की ही भांति मनुष्य की प्रकृति में भी नकारात्मक का निषेध एवं सकारात्मकता के सत्कार की स्थिति सब तरफ दिखाई पड़ेगी। तो जैसे देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या लोगों में जन जागृति आई है, आतंकवाद के खिलाफ लोग जागरूक हुए हैं और पग पग पर इस तरह से इनका विरोध हो रहा है। बहुत सारे वकील भी अपने तरफ से इसका विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी इसका विरोध कर रहे हैं, जर्नलिस्ट विरोध कर रहे हैं, आम जनता विरोध कर रही है। तो ये जिस तरह से अनाचार तभी फूलते फलते हैं जब उन्हें रोका टोका नहीं जाता। इन्हें रोका टोका जा रहा है तो इनका अंत निश्चित है। लेकिन ये किस तरह से मानवीय बुद्धि में इस तरह से प्रज्ञा का आविर्भाव कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। इसी लेख में आगे लिखा है, ऐसा होगा धरती की कक्षा परिवर्तन के कारण, जिसका समय 2024 ईस्वी से लेकर 2026 ईस्वी तक के 3 वर्षों का है। यह परिणाम है इस समय के ठीक 40 वर्ष पहले 1984 ईस्वी से 1986 ईस्वी के 3 वर्षों में संपन्न की गई विशेष तप साधना का, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने इन वर्षों में शांति कुंज में संपन्न किया था। वो आगे कहते हैं, विश्व राष्ट्र के कुंडलिनी जागरण के प्रभाव, जिसकी नकारात्मकता विषाक्तता 2025 ईस्वी के अंत से काफ़ी कुछ समाप्त होती दिखने लगेगी। यानी 2025 का ये अंत हो रहा है
तो 2025 के अंत होते होते नकारात्मकता विषाक्तता यानी भारत से और विश्व से नकारात्मकता और विषाक्तता का अंत निश्चित है। गुरुदेव चर्चा परिचर्चा में परिजन से कहते हैं, अभी से लेकर यानी कि 1987 से लेकर वर्ष 2000 ईस्वी का समय इस प्रक्रिया के सक्रिय होने का है। इसके बाद के 25 वर्षों का समय अर्थात वर्ष 2025 ईस्वी तक का समय इसके विषैले प्रभावों को सहने संभालने में चला जाएगा। यानी कि 1984 से 86 में जो 3 वर्षों का सूक्ष्मीकरण की साधना गुरुदेव ने की, उसके बाद से लेके 2000 तक का समय उस साधना के सक्रिय होने का था। फिर 2000 से यानी सन 2000 से 2025 तक उसके विषाक्तता को सहने संभालने में चला जाएगा। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकलने से पहले विष निकला था, इसी तरह से जब नवजागरण होना होता है तो पहले विष निकलता है। नव सृजन से पहले माताओं को भी प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो इसी तरह से ये नव सृजन हो रहा है तो ये प्रसव पीड़ा का समय है जो हमने 2000 से 2025 तक देखा। तो इस तरह से इसके विषैले प्रभाव को हम देख रहे हैं। अब आगे 2026 से भविष्य सुनहला है। गुरुदेव के शब्दों में इन दिनों की उथल पुथल के पीछे निकट भविष्य में सुखद संभावनाओं का आगमन आंकना चाहिए। इस समय के बाद ही शनह शनह परिवर्तनों का आरंभ होगा जो अभी किसी की कल्पनाओं में भी नहीं है। वह वर्ष 2026 के बाद के 24 वर्षों में साकार होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो है विषाक्तता का समय है 2025 तक। 2025 के बाद भारत से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। हो सकता है कि छिटपुट घटनाएं घटें, लेकिन 2026 के बाद लगातार वो कम होती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि पाकिस्तान का भी नामो निशान मिटेगा और ये इस्लामी आतंकवाद का भी अंत निश्चित है और बहुत ही निकट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझने में कुछ मुश्किल हो रही है तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि विश्व कुंडलिनी जागरण पे मैंने पीछे 2 वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर शुरू से उसको सुने, उसको देखें, तो आपको ये जो है आगे की प्रक्रिया समझ में आएगी। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।